हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। हम में से सभी के मन में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। आखिर भगवान क्या चाहता है और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान क्यों नहीं सुनते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते। भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वो यह करता भी नहीं था, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत तेज भूख लगी। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। थी तो ये चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और जब आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में डंडा देखा तो वह जंगल की ओर भाग गया। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था। आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। तभी उसने वहां एक दृश्य देखा। उसने देखा कि जंगल में एक कुत्ता है जिसकी केवल 2 ही टांगे हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर यह समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा सही से चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने में। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा कि उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। बहुत समय बीत गया, परंतु कोई नहीं आया। अब वह कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान मुझे ही दुख क्यों देता है? और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने,
भगवान, मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा पहुंचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है। भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। उस आलसी को अब सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद उसने फिर कभी भी भगवान से अपनी किसी भी समस्या के लिए शिकायत नहीं की। अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही करता तथा दूसरों की भी जरूरत पड़ने पर सहायता करता। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।